हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम है लेट एस इज सबसेट ऑफ और बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एस नॉट बी द इंटीरियर ऑफ एस। कंसिडर दीज स्टेटमेंट। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ एस इज अनकाउंटेबल देन इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू 5। If S interior is dense in R, then S is an open set. If X belongs to S union T interior, then X belongs to S interior union T interior for any S T subset of R. The set S is equal to X belongs to R such that X square is a rational number has an empty interior. Then which of the following statement is correct? Okay, तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 4 में से हमें चूज़ करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे ट्रू है। तो इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ टू अप्रोच। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो किसी सेट का इंटीरियर क्या होता है। लेट ए सबसेट ऑफ और दी set of interior points of A is called an interior of the set A, called the interior of the set A, and it is denoted by A सफिक्स। ओके, इसके बाद में हमें एक डेंस सेट भी दे रखा है कि डेंस सेट क्या होता है। तो ए सेट ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड ए डेंस सेट इफ एवरी रियल नंबर इज either in A or is a limit point of A। यानी कि A जो है डेंस सबसेट कहलाता है यदि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है या तो क्या हो A के अंदर हो या फिर वो उसका लिमिट पॉइंट हो, तब वो क्या कहलाता है, डेंस कहलाता है। या फिर हम इसको स्टेटमेंट के हिसाब से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A सबसेट ऑफ R इज डेंस इन R if for all x belongs to R, for all epsilon greater than 0, there exists alpha belongs to A such that mod x minus alpha is less than epsilon। तो ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है। साथ के साथ हमें डेंस सेट के बारे में पता है कि जो Q होता है, Q कॉम्प्लीमेंट होता है R डेंस इन R। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा स्टेटमेंट दे रखें। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि अगर S जो है अनकाउंटेबल हो तब इंटीरियर जो है वो नॉट इक्वल टू 5 होता है, जो कि इनकरेक्ट है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके लिए हम सेट ले सकते हैं लेट S बी द कैंटर सेट। कैंटर सेट, तो कैंटर सेट कैसे मिलता है। अगर आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो देखे होंगे, तो जैसे कोई गिवन इंटरवल हमें दे रखा है, ठीक है, उसका हम 1/3 पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो 1/3 पार्ट रिमूव कर देते हैं, फिर 1/3 पार्ट रिमूव करते हैं, इस प्रकार से रिमूव करते जाते हैं तो हमें कैंटर सेट प्राप्त होता है। टेक एज कैंटर सेट, देन जो इंटीरियर ऑफ कैंटर सेट होता है वो क्या होता है, 5 के बराबर होता है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है, देयरफॉर द स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। तो स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है आपको। स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि अगर S का इंटीरियर जो है डेंस है तो S क्या होगा, ओपन सेट होगा। ऑलराइट, तो हम एक सेट लेते हैं, टेक S इज इक्वल टू R माइनस Z, यानी कि सारे रियल नंबर में से हमने जो इंटीजर्स थे वो माइनस कर दिए हैं।
तो एस का इंटीरियर क्या होगा, एस का इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो सारे के सारे पॉइंट इसके क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो एस नॉट इक्वल टू एस विच इज डेंस इन आर। ओके, तो ये डेंस होगा आर में। अब बात करते हैं, हमने काउंटर एग्जांपल ले लिया, हमें क्या दिखाना है कि एस जो होगा ओपन सेट होगा। तो इस सेंस में तो ओपन सेट हो जाएगा। काम करते हैं, इसमें वन का यूनियन ले लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। तब आपका वन जो होगा, एस नोट क्या हो जाएगा, एस नोट होगा आर माइनस जेड। ठीक है, विच इज डेंस इन आर बट one belongs to S is not an interior point. तो एस वन जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एस इज नॉट ओपन। ऑल राइट, तो स्टेटमेंट सेकंड भी आपका फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। स्टेटमेंट 3 क्या रहेगा आपका, इफ एक्स बिलोंग्स टू एस यूनियन टी इंटीरियर। ऑल राइट, तो एक्स जो है एस इंटीरियर यूनियन टी इंटीरियर में बिलोंग करेगा। तो हम बात करते हैं, कोई दो सेट हम ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। टेक एस इज 0 to 1 एंड टी इज 1 to 2। देन एस यूनियन टी हो जाएगा आपका 0 से लेके 2, और एस यूनियन टी का इंटीरियर क्या हो जाएगा आपका 0 to 2। और यहाँ से हम इसको इंटीरियर लिख देते हैं पहले इनका। तो एस का इंटीरियर हो जाएगा 0 to 1 एंड टी का इंटीरियर हो जाएगा 1 to 2। ओके, तब आपके पास क्या हो गया, हियर 1 बिलोंग्स टू एस यूनियन टी का इंटीरियर बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस इंटीरियर यूनियन टी इंटीरियर, क्योंकि एस इंटीरियर में 1 जो है वो शामिल नहीं है और टी इंटीरियर में भी 1 शामिल नहीं है। तो इनका जब यूनियन करेंगे तो 1 इसमें शामिल नहीं होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि x जो है वो x यूनियन टी में बिलोंग करेगा। तो 1 जो है इसमें बिलोंग तो कर रहा है बट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया दी स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की, 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब जो स्टेटमेंट 4 में जो सेट दे रखा है वो दे रखा है वो सारे x बिलोंग्स टू r कि उनका जो स्क्वायर है वो किसके अंदर हो, रेशनल नंबर के अंदर हो, यानी कि रेशनल हो। तो हियर एस हमने डिफाइन कर रखा है x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर इज एन एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। या फिर हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, हमने मान लेते हैं, माना इफ x बिलोंग्स टू s दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम रेशनल नंबर दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q। ओके, इस प्रकार से हो गई सारे एलिमेंट। तो फॉर ईच रेशनल नंबर q belongs to q such x are काउंटेबल। ठीक है, क्योंकि q काउंटेबल है, जो q की संख्या है वो काउंटेबल है, तो प्लस माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। देयरफॉर द सेट s इज काउंटेबल। और अगर s काउंटेबल होगा इसका मतलब होगा कि s का जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा। क्यों, क्योंकि सिंस एनी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल a, b is uncountable, so therefore s cannot
कंटेन एन ओपन इंटरवल, यानी कि एस जो होगा उसके अंदर कोई ओपन इंटरवल कंटेन नहीं हो सकता है, क्योंकि कंटेन होते ही एस क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, जबकि एस क्या है आपका, काउंटेबल है। इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर एस का जो इंटीरियर है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो स्टेटमेंट 4 क्या था आपका, कि एस का जो इंटीरियर है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देयरफॉर द स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। तो ओनली आपका स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। अब ऑप्शंस देखते हैं कि ओनली 4 इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड गलत है, ये गलत है और ये गलत है, केवल आपका ऑप्शन क्या है, 4 करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।